जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम यहाँ पर करने वाले आरपीएफ एसआई का 2019 में जो पेपर पूछा गया था 10 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में, उसके हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर 26 से क्वेश्चन करने वाले हैं 50 तक। ठीक है, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है बॉम्बे में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, बॉम्बे में एयूएम के नेतृत्व में। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 ईस्वी में बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, पद्मपाड़ी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? तो आपको याद रखना अजंता की गुफाएं में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मेहनत अभी दोस्तों सब कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है। ठीक है, आप लोग 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो, कोई 12 घंटा मेहनत कर रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा 15 मिनट आप लोग मेरे लिए निकाल लो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। पहली बात मैं आपको स्मार्ट तरीका ये बताता हूँ कि आपका 80% आपका प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा। ठीक है, 80% प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा, वो मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ आप 80% प्रीवियस ईयर कर लीजिए। जो 20% पूछा जाएगा वो जो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपका 20% पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं, सिर्फ 15 मिनट आपको क्लास लेनी है हमारी। बात 15 मिनट की क्लास में आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपको 2024 में आरपीएफ में सिलेक्ट होना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और यहाँ पर आपको हम स्मार्ट तरीका बताएंगे कि कम समय में कैसे आप लोग इस बार 2024 में आरपीएफ में सिलेक्ट हो सकते हो, चाहे कांस्टेबल वाले हो चाहे एसआई वाले। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको याद रखना है हरमनप्रीत कौर। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर विजय एल केलकर। ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 280 में किसका प्रावधान है? तो आपको याद रखना है वित्त आयोग का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो 2024 में एक क्वेश्चन और जो बन गया आपके, जे पूछे जा सकते हैं 12वें में कौन है, 13वां में कौन है, 14वां में कौन है, 15वां, जे आपके 2024 में पूछे जा सकते हैं इनसे एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन से आपके 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, आपदा प्रबंधन विधेयक या अधिनियम पास हुआ है, कब हुआ था? तो आपको याद रखना 2005 में पास हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1951 से 1952। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि राजधानी मुद्रा के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हो मोरक्को की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना रबात। राजधानी मुद्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कहीं से भी करो, इनकी याद कर लो बस। नेक्स्ट क्या हमारा, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अब देखो ये सारी सीटें और देख लो, मिनिमम किसकी हैं, मैक्सिमम किसकी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किसकी मिनिमम है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीट है 230। ठीक है, और अधिकतम किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है मदारी पासी। नेक्स्ट क्या हमारा, मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है? तो आपको याद रखना है ह्यूमस कहलाता है।
नेक्स्ट क्या हमारा, पदम्बा नदी किस देश में बहती है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट क्या हमारा, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 किसका का उपसर्ग है, मतलब किसका? तो आपको याद रखना है जेप्टो। ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपको याद रखना है क्रिस्टियन हाइगेस ने। ओके। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है माइकल शूमाकर। ओके। माइकल शूमाकर पूर्व जर्मन कार रेसर है। तो आपको याद रखना है कौन किससे संबंधित, कार रेसर से संबंधित है ये। ओके। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद होना चाहिए 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मंदिरों से। ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, 1940 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं। थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन एक मिल सकता है। आर्टिकल 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रशासन किया जाता है? 239 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 239 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियों निज और कौन थी? रेती थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद रखना कैश रिजर्व रेशियो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना 30 वर्ष होना चाहिए। इसका थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। ठीक है जी, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, सामान्य तौर पर पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाते हैं, मतलब कौन ले जाते हैं? फ्लोएम। सामान्य तौर पर फ्लोएम पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, गढ़कारी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो आपको याद रखना है कोल्हापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाऊं तो आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब भी करेंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।